हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले एक न्यूमेरिकल जो कि बेस्ड है बेल्ट ड्राइव पे। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल रीड करते हैं। फाइंड द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट रनिंग ओवर अ पुली ऑफ 600 mm डायामीटर। फर्स्ट लाइन में ही हमें क्लियरली गिवन है कि हमें पावर निकालना है, कितना पावर होगा, और डायमीटर हमें गिवन है 600 mm। तो मैं यहाँ पर गिवन डेटाज लिख लेती हूँ। आपको गिवन क्या निकालना है, मुझे पावर ट्रांसमिटेड निकालनी है, एंड डायमीटर कितना दे रखा है मुझे 600 mm। mm में गिवन है तो अच्छा रहेगा कि आप यहीं पे उसको कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो 0.6 मीटर। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है द डायमीटर एट 200 RPM। ठीक है, तो स्पीड हमें गिवन है एन, डेट इज 200 RPM। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली इज 0.25। मतलब कि हमें म्यू की वैल्यू गिवन है, डेट इज 0.25। ठीक है, एंड एंगल ऑफ लैप इज 160 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ लैप आप कुछ भी बोल दो, मतलब थीटा जो कि हमें दे रखा है 160 डिग्री। यहाँ पे ये बात देखना कि हमें डिग्री के अंदर गिवन है, तो जब हम न्यूमेरिकल में पुट करेंगे तो हम रेडियन में पुट करते हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम यहीं पे उसको क्या कर ले, चेंज कर ले, या सिंपल इस तरीके से यहाँ पर लिख ले। सिंप्लीफाई चाहे आगे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैक्सिमम टेंशन इन बेल्ट इज 2500 न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन दे रखी है, अब हमें टी दे रखी है टेंशन। अब यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन गिवन है। जब हम बेल्ट ड्राइव पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एक टाइट साइड होती है, एक स्लैक साइड होती है। तो जो टेंशन टाइट साइड की तरफ होती है वो ज़्यादा होती है, जिसे हमने डिनोट किया था, गिवन लेकर चलेंगे, एंड डेट इज़ आपका दिया हुआ है 2500 न्यूटन। क्लियर। ये हमें गिवन डेटाज है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें पूछा क्या गया है, पावर ट्रांसमिट कितना हुआ है वो निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देती हूँ। P इज़ इक्वल टू T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई में V। पावर क्या होती है आपकी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की जगह क्या आएगा आपका, जो टाइट साइड की टेंशन है माइनस जो स्लैक साइड की टेंशन है वो, एंड वेलोसिटी। अब हमें क्या क्या हमें पता है, यहाँ पर T1 की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में गिवन है। T2 हमें नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा, एंड V हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम V? V होता है आपका पाई डी एन अपॉन 60। क्या होता है आपका पाई डी एन अपॉन 60। अब आपके पास में यहाँ पे D भी है, N भी है, तो आप V की वेलोसिटी, जो V है वेलोसिटी, वो आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हो। तो जस्ट मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, पाई मल्टीप्लाई बाई D कितना है आपका 0.6 मीटर मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन में 60। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 6.28 मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो यहाँ से हमने V निकाल लिया। हमारी मेन इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि हमें P निकालना है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए मुझे V की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास में T1 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए, T2 की वैल्यू चाहिए। तो T2 किस तरीके से निकाल सकते हैं, लास्ट डेरिवेशन जो हमने सॉल्व किया था, रेशियो ऑफ टेंशन्स इन केस ऑफ फ्लैट बेल्ट ड्राइव, तो उसमें एक डेरिवेशन के दौरान लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आया था, और वो फॉर्मूला था आपका ये वाला 2.3 T1 अपॉन T2, सॉरी 2.3, और यहाँ पे लॉग आएगा, लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा। तो इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और T2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं इसको, लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू म्यू थीटा अपॉन 2.3, इस तरीके से उसको लिख सकते हो। अब म्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 0.25 हमें गिवन है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 160 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, और नीचे का 2.3 ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, तो 2.3 को मैं इसी तरीके से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आएगी, लॉग T1 अपॉन T2 की वैल्यू हमें पास आएगी। तो वो आ रही है हमारे पास में कुछ अप्रॉक्स 0.3034। ये 0.3034 किसकी वैल्यू है हमारे पास में, लॉग T1 अपॉन T2 की वैल्यू है। अब मुझे T1 अपॉन T2 चाहिए, तो लॉग को मैं इधर लेके जाऊंगी तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा
इस अमाउंट का। तो जब मैं इसका एंटी लॉग लेती हूँ तो मेरे पास में वैल्यू आएगी कुछ 2.01। ये आई है मेरे पास में T1 अपॉन T2 की वैल्यू। अब T1 मेरे पास में ऑलरेडी है, कितना है गिवन, ये हमें दे रखा है यहाँ पे T1, तो मैं T1 की वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ 2500 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2.01। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, T2 को इधर लेके जाओ, 2.01 को इधर लेके जाओ, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप इजीली यहाँ पर। तो T2 की वैल्यू निकल कर आएगी कुछ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब T2 की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी अप्रॉक्स 1243.7। अप्रॉक्सीमेट हमेशा लिखा करो, 1244 न्यूटन। क्लियर, ये मेरे पास में T2 की वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास में इक्वेशन 1 में मुझे जो चाहिए, T1 है, T2 निकाल लिया, V हमने निकाल लिया था, तो जस्ट ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है एंड फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर रही हूँ। P इज़ इक्वल टू T1 कितना है 2500 माइनस T2 क्या है 1244, ये भी निकाला था हमने, मल्टीप्लाई बाई V कितना है 6.28। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको जब सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर में तो वैल्यू आएगी 7887.6। तो राउंड फिगर में कितना लिख सकते हो 7888। ये वैल्यू किस में आएगी, वॉट में आएगी। एंड जनरली अगर आपको वॉट में ही पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई यूनिट मेंशन नहीं किया है तो आप वॉट में रहने दो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पावर निकालते हैं हम किलोवॉट में ही निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको किलोवॉट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7.88 किलोवॉट। तो ये आपका आंसर है। आप इसको भी अगर राउंड फिगर में लिखना चाहो तो 7.9 किलोवॉट आपकी पावर है और ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर, तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है। आपको इसी तरीके से वैल्यूज़ गिवन होगी, कुछ आपको निकालनी होगी, आपको सीक्वेंस में चलना है। आपको जो पूछा गया है आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया, अब जो है वो पुट कर लो, जो नहीं है उसको सोचो कि किस तरीके से निकालना है। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है बेल्ट ड्राइव के केस में, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक और टाइप का न्यूमेरिकल होता है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उस टाइप का न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।